बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। यमन के इंसारुल्लाह हौसियों के हमले की वजह से दुनिया की बहरी जहाज़ों की सबसे बड़ी कंपनी मर्सिक ने 48 घंटों के लिए जहाज़ों की आमदोरफ्त मअतल कर दी। यमन के हौसियों के हमलों की वजह से गुज़िश्ता कई हफ्तों से इसराइल का मुहासरा चल रहा है और इसराइल की तमाम बंदरगाहें वीरान पड़ गईं। दूसरी खबर के मुताबिक इसराइली फौज ने 4 फौजी ब्रिगेड गजा से निकाल लिए। इसराइली टैंक और फौजी गाड़ियां भी गजा से निकाल ली गईं। इसराइली फौज पर मुजाहिदीन के शदीद हमलों की वजह से यहूदी फौजी यूनिट्स को निकाला गया। दूसरी खबर के मुताबिक अमेरिका का यमन के अंसारुल्लाह हौसियों पर बड़ा हमला करने का मंसूबा। यूरोपीय ममालिक के साथ मामलात फाइनल कर लिए गए। अगले 24 घंटों में यमन के हौसियों पर हमला किया जा सकता है, अमेरिकी रिपोर्ट सामने आ गई। दूसरी तरफ यमन हौसियों ने इसराइल के बाद अमेरिका के खिलाफ तबले जंग मचा दिया। यमनी हौसियों का नया अलामिया जारी। यमनियों का कहना है कि कल अमेरिका ने हमारी बहरी कश्तियों पर हमला करके हमारे 10 लोगों को शहीद किया। हमारे बहरिए के फौजी इसराइली जहाज़ों को रोकने की मुहिम पर थे। अमेरिका को इस जुर्म की कीमत अदा करना पड़ेगी। अमेरिका के हमले में गजा मुसलमानों की हमायत और मदद से नहीं रोक सकते। दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने इसराइल से वाबस्ता मर्सिक नामी जहाज पर कामयाबी से हमला किया है। यमन की हदूद से कोई जहाज ना इसराइल जा सकता है और ना आ सकता है। जो इसराइल का साथ देगा और हमसे पंगा लेगा, हम इससे लड़ेंगे, यमनी हौसियों ने खबरदार कर दिया। दूसरी खबर के मुताबिक हमास मुजाहिदीन ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। अल-क़िसाम मुजाहिदीन ने अल-ज़ैतून इलाके में इसराइली फौज का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया। मुजाहिदीन ने रूसी साख्ता साम 18 मिसाइलों से इस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। 3 दिन कबल मुजाहिदीन ने इसराइली फौज के 3 हेलीकॉप्टरों को साम 18 मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिसका जिक्र अल-क़िसाम तर्जुमान अबू अबैदा ने अपने खिताब में किया। गजा मुजाहिदीन ने 25 यहूदी फौज के जहाज, ड्रोन, तैयारे तबाह कर चुके हैं, जिनमें 6 जंगी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। आज की इस कार्रवाई से वाज़ेह है कि अब मुजाहिदीन ने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो रूस और चीन, शिमाली कोरिया वगैरह से हासिल किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दर्जनों इसराइली फौजियों में पुरअसरार बीमारी फैलने का खदशा। गजा के मुल्हिका इलाकों में दर्जनों इसराइली फौजियों में पुरअसरार बीमारी फैलने का खदशा है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों इसराइली फौजी लेशमानिया नामी पैरासाइट बीमारी में मुतासर हैं। इसराइली अखबार ने तिब्बी ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि इसराइली अस्पतालों में कायम डर्मेटोलॉजी क्लिनिक दर्जनों फौजियों की लेबॉर्ट्री टेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स का कहना है कि इसराइली फौजियों में लेशमानिया नामी पुरअसरार बीमारी फैलने का बहुत बड़ा खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक लेशमानिया पैरासाइट सैंड फ्लाई नामी मक्खी के काटने से इंसानों में मुंतकिल होता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नए साल के आगाज पर इजरायली हमलों में शिद्दत, एक ही खानदान के 10 अफराद शहीद। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा के वस्त में वाक़या अल-मगाज़ी और अल-ब्रीज के इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें एक ही घर के 10 अफराद हलाक। इसराइल ने गजा शहर के नवाही इलाकों पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में 6 अफराद, जबकि खान यूनुस में एक ही घर पर फ़ज़ाई हमले में एक शख्स शहीद हो गया। दूसरी जानिब मुज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों पर रॉकेट बरसाए, जिसके बाद इन इलाकों में सायरन बजने लगे। हमास के रॉकेट हमलों में किसी के हलाक या जख्मी होने की इतलात नहीं मिली। इसराइल का इत्तेहादी मुल्क अमेरिका गजा में जंग की शिद्दत कम करने पर जोर दे रहा है, ताहम इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है कि जंग अपने अरूज पर है और जारी रहेगी। इसराइल को एक मरतबा फिर मिस्र के साथ गजा की सरहद का कंट्रोल संभालना होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ताइवान से चीन का दोबारा इत्तेहाद नागुज़ीर है। चीनी सदर
चीन के सदर शी जिनपिंग ने इतवार के रोज़ नए साल के मौका पर अपने खिताब के दौरान कहा है कि ताइवान को यकीनी तौर पर दोबारा अपने साथ मिलाया जाएगा। अमरीकी और चीनी आला फौजी हुकाम में एक साल में पहली गुफ्तगू इनके इन तबसरों से ताइवान के साथ कशीदगी में इजाफे का इम्कान है, जिसे बीजिंग चीन का अपना ही एक सूबा मानते हैं। खुद मुख्तार जजीरे ताइवान में 13 जनवरी को सदारती इंतखाबात भी होने वाले हैं। चीनी और अमरीकी सदर में किन अहम अमूर पर बात हुई? शी जिनपिंग ने ताइवान के बारे में क्या कहा? चीनी सदर शी जिनपिंग ने कौम के नाम टेलीविजन पर बराह रास्त नशर होने वाले अपने खिताब में कहा कि मादरे वतन को यकीनन दोबारा मुत्तहिद कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि आबनाए ताइवान के दोनों अतराफ के हमवतनों को कौमी तजदीद की शान में हिस्सा लेने के लिए मुश्तरका मकासद का पाबंद होना चाहिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारतीय फौज फ़ज़ाई हादसात में सबसे आगे निकल गई। भारतीय फौज फ़ज़ाई हादसात में सबसे आगे। गुज़िश्ता 30 बरसों से भारतीय फ़ज़ाइया 534 छोटे बड़े हादसात का शिकार हुई, जिनमें 152 भारतीय पायलट हलाक हो गए। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 45 फ़ज़ाई हादसात रूनुमा हुए, जिनमें 42 भारतीय फौजी हलाक हुए। ज़्यादातर हादसात पायलट की गफलत और गैर मियारी मशीनरी के बायस पेश आए। 2012 में भारतीय वज़ीर दिफा ने पार्लियामेंट को बताया कि भारतीय मिग 21 बेड़े के निस्फ से ज़्यादा जहाज़ों को हादसात में खो चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया का रवां बरस मजीद 3 जासूस सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क 2024 में मजीद 3 फौजी जासूस सैटेलाइट खला में भेजेगा और मजीद जोहरी हथियार बनाएगा। खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा ने खबरदार किया था कि सूरत हाल का तकाजा है कि हम भरपूर दफाई सलाहियतों के हसूल और दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेजी को कुचलने के लिए हमगीर और मुकम्मल फौजी तैयारी पर काम तेज करें। उन्होंने वर्कर्स पार्टी के इजलास के इख्तिताम पर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नज़र जंगी तैयारियों की सख्त ज़रूरत पर जोर दिया। किम जोंग उन ने कहा कि दुश्मनों की जानिब से हम पर हमला करने के अंधाधुन इक़दामात की वजह से जजीरा नमा कोरिया में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। उनका कहना था कि वो 2024 में मुल्क के जोहरी सलाहियतों को बढ़ाने समेत जंग के लिए जदीद तरीन बगैर पायलट आलात मिसाल के तौर पर मुसल्लह ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जंग के ताकतवर आलात मुतारफ करवाने का इरादा रखते हैं। शुमाली कोरिया के रहनुमा ने अपनी तकरीर में जोहरी हथियारों की तेजी लाने का हुक्म देते हुए मुल्क की जोहरी सलाहियत को जदीद बनाने पर मुसलसल तवज्जो मरकूज करने की हदायत की। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता साल रिकॉर्ड तादाद में हथियारों के तजर्बात किए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साल नौ के मौका पर दुनिया भर में जहां जश्न मनाया गया, वहीं फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे भी किए गए। मुजाहरीन ने नए साल के मौका पर आलमी मुहिम शुरू की, जिसमें लोगों से गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी को रोकने और गजा में जंगबंदी का मुतालबा करने के लिए नए साल के मौका पर स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया, मेक्सिको और जर्मनी समेत दुनिया भर के 30 से ज़ायद ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बहर अहमर में डेनमार्क के बहरी जहाज पर हमले के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने हौसियों की कश्ती पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 जंगजू जाम हक हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डेनमार्क कंपनी का जहाज सिंगापुर से मिस्र की बंदरगाह जा रहा था कि यमन के हौसी ग्रुप ने हमला कर दिया। निशाना बनाने वाले जहाज की कॉल पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर मदद को आन पहुंचा तो हौसियों की कश्ती से हेलीकॉप्टर पर हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि जवाबी फायरिंग में हौसियों की 3 कश्तियां डूब गईं और कश्तियों पर मौजूद अमला हलाक हो गया। हमले के बाद हौसियों की चौथी कश्ती इलाके से निकल गई। बहरा अहमर में 19 नवंबर से अब तक हौसियों का बैनुल अक़वामी जहाज़ों पर 23वां हमला है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। एक और अमरीकी बहरी बेड़ा इलाके से निकलने पर मजबूर। मौसूला खबर के मुताबिक ABC न्यूज़ चैनल ने एक रिपोर्ट में 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से USS जेराल्ड फोर्ड तैयारा बरदार बहरी बेड़े और इसके साथ आने वाले बहरी बेड़ों के मशरकी बहरा रूम में मिशन के इख्तिताम की खबरें दी हैं। इन 2 अमरीकी ओहदेदारों ने ABC चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा है कि आइंदा दिनों में USS जेराल्ड फोर्ड तैयारा बरदार बहरी बेड़ा और इसके हमरा बहरी बेड़े इब्तदाई मंसूबे के मुताबिक अपने अगले मिशन की तैयारी के लिए वर्जीनिया के शहर नॉरफोलक में अपनी असली बंदरगाह पर वापस लौट जाएंगे। इन दोनों अमरीकी हुक्काम के मुताबिक USS जेराल्ड फोर्ड और इसके साथ मौजूद बहरी बेड़ों की वापसी का मतलब खित्ते में सुहूनी हुकूमत और हमास के दरमियान जंग की तोसी को रोकने के अमरीकी मंसूबे का खात्मा नहीं है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं गजा से सुहूनी फौज की 5 ब्रिगेड्स की पसपाई। सुहूनी ज़राए की रिपोर्ट के मुताबिक गासिब सुहूनी हुकूमत ने गजा में भारी फौजी और जानी नुकसान के बाद इस इलाके से अपनी रिजर्व फौज और कई फौजी बटालियंस को वापस बुला लिया। गजा से सुहूनी फौज को वापस बुलाने का फैसला इस इलाके में सुहूनी फौज के बढ़ते जानी नुकसान के बाद किया गया, जबकि उम्मीद की जा रही है कि सुहूनी हुकूमत आइंदा चंद दिनों में अपने मजीद फौजी वापस बुलाने पर मजबूर हो जाएगी। ये ऐसी हालत में है कि इससे कबल गुलानी ब्रिगेड की 13वीं बटालियन गजा में भारी नुकसानात का सामना करने के बाद इस इलाके से बाहर निकलने पर मजबूर हो गई थी। मकबूजा फ़लस्तीन से फ़लस्तीनी और सुहूनी ज़राए ने रिपोर्ट दी है कि गासिब सुहूनी हुकूमत ने शुमाली गजा में बैतुल हानून से भी अपनी फ़ौजों को वापस बुला लिया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।